कामों को जिंदा करेगा। खुदा हमारे मुर्दा कामों को जिंदा करेगा। हम देखेंगे यूहन्ना 11 बाब पहली आयत से लेके हमारा पढ़ने में रहनुमाई करेगी। अपना कलाम खोलें, जिसके पास बाइबल है वो बाइबल खोलें। यूहन्ना 11 बाब उसकी पहली आयत से लेके तलावत करने में हमारा रहनुमाई करेगी। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम यूहन्ना 11 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 45 आयत तक तलावत करेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे। उसी के भाई लाजर बीमार था, बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला कर भेजा कि आए खुदावंद, देख जिसे तूने अजीज रखता है वो बीमार है। यसु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, हालेलुया, ताकि इसके वसीला से खुदावंद के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यसु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने ये सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वो 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदा को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता था। यसु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकरा कर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, आए खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यसु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यसु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ ना था ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तो माने जिसे तुम कहते थे अपने साथ के शागिर्दों से कह कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यसु को आकर मालूम हुआ कि उसी कब्र में रखे 4 दिन हुए हैं। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक तकरीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यसु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यसु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदावंद से मांगोगे वो तुझे देगा। यसु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यसु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू उस पर ईमान रखती है? उसने कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू वही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यसु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उस जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे उसे तसल्ली दे रहे थे। ये देख के मरियम जल्द उठकर बाहर गई। उस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यसु था, उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यसु ने उसे देखा और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने इसे कहाँ रखा है?
ने कहा, आए खुदावन, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन मैं उससे बाज ने उससे कहा, ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली, इतना ना था कि उसके ये आदमी ना मरता। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर उधरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, आए खुदावन, उसमें तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हुए, मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाए कि तूने मुझे बचाया है। और ये कहा कि यीशु ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। उसने उनसे कहा, इसे खोल कर जाने दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत दे। इसी तरह देखेंगे खुदा के कलाम में से हम यूहन्ना 11 बाब में मैंने आगे बताया, हमारा टॉपिक है खुदावन हमारे मुर्दा कामों को जिंदा करता है। अब आज बहुत से लोग परेशान ने, हालात तो, परेशानियां तो, बीमारियां तो, जिन्हों के काम नहीं हो रहे, कोई ऐसी मुश्किल च ने, उन्होंने काम मुर्दा हो गए ने, जिंदगियां मुर्दा हो गई ने, बीमारियां च मुर्दे हो गए ने, बहुत से लाचार, बहुत से दिल छट गए ने। तो खुदा के कलाम च देखेंगे, खुदा मेरा टॉपिक खुदा हमारे मुर्दों कामों को जिंदा करता है। हज़ारों साल पहले करता सी, वो आज भी मौजा करने की कुव्वत आता है। ताड़े और साढ़े कामों को जिंदा करने की कुव्वत कुदरत आता है। सानू ज्यादा से ज्यादा खुदा यीशु मसीह के मान जान की जरूरत है। खुदावन से निगाह लगाने की जरूरत है। खुदा के झुकने की जरूरत है। वह कलाम पढ़ने की जरूरत है और एक घुटने टेकने की जरूरत है। तो खुदा साढ़े मुर्दा कामों भी जिंदा कर सकता है। असी आगे देखेंगे खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम में क्या लिखा यूहन्ना 11 बाब में, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बैतलहमिया का एक लाजर नाम एक आदमी बीमार था। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बैतलहमिया का लाजर नाम एक आदमी था जो बीमार था। मरियम तो मार्था दो बहना सी, खुदा ने यीशु मसीह नाल प्यार करदियां सी, खुदा नाल मोहब्बत करदियां सी। खुदा दे कलाम च लिखिया है, एक मरियम मार्था सी कामकाज च मसरूफ थी, तो मरियम खुदा दा कलाम सुन के कदमां च बैठ के वो दोनों ही प्यार करते सी, खुदा नाल बेहद मोहब्बत करदियां सी, उहदा कलाम सुनदियां सी, दिन रात बैठ के उहदा दुआ सुनदियां सी, उहदा कलाम पढ़दियां सी, खुदा नाल मोहब्बत करदियां सी, तुरे नाल जापियां सी। तो खुदा के कलाम च देखा, मरियम उसकी बहन मार्था गांव में बैतलहमिया, लाजर एक नाम भी बीमार था। ये वही मरियम है, ये वही मरियम है जिसने खुदा का अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव धोए सी। वही मरियम है जिन्हें कीमती अतर लिया के खुदा यीशु मसीह के पैरों च अपने बालों के नाल उन्हें पैर धोते सी। मरियम लोग खुदा के कलाम च देखने के मरियम वही है जिन्होंने खुदा ने जन्म दिता सी, खुदा तो पैदा होया सी। कुछ बार साढ़े लोग बड़े हाली कलाम च नहीं गए, उन्होंने पता ही नहीं कि मरियम कौन है, कि करदार ने मरियम के। एक मरियम का करदार सी, खुदा यीशु मसीह ने उन्हें पैदा किया सी, मरियम के बदन च पैदा होया सी। एक है मरियम है वे वो मरियम है जो गुनाह के विच पकड़ी गई सी, बदकारी करती फड़ी गई सी। तो खुदा लोग उन्हें संसार करना चाहते सी, तो लोग उन्हें कहते सी पहला पत्थर वो मारे जिन्हें गुनाह नहीं किया। बहुत से लोग पत्थर लैके उत्थे आए सी, खुदा यीशु मसीह को बदकार और गुनाहगार ना करी फड़ी गए सी। तो बहुत से लोग उन्हें पीछे आए सी, तो खुदा को दौड़ के खुदा को लागे सी मरियम, तो उन्हें कदमां च आके डिग पे।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ करना। फिर उन्होंने जाने दिता कि मरियम वो मरियम है। आज जो किरदार देखेंगे वो मरियम थी खुदा का, वो खुदा ये वही मरियम है जिसने खुदा अपना कीमती अतर डालकर अपने बालों से ਉਹਦੇ ਪਾँव ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਰੀਮ ਸੇਰੀ ਬਤਲਾਨੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਫਸੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੀਮਤੀ ਅਤਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਤਰ ਆਇਆ कीमती अतर कोई नहीं सी वरता। अज हज़ारों साल पहले तकरीबन लाखों हज़ारों का होएगा जिन्हें इतर की परवाह नहीं की, उन्हें सारा पूरे पाँव के विच आके पा दिता ते वाला ने पाँव धोते। तो उत्थे लोग जो फैक्ट्री बैठे उसरे नाल वो कहती कैसी औरत है आके गुनाहगार अपने यीशु के पैर धोती पई है। यानी पता खुदा का दिल जितनी पई है, खुदा के नाम में जला देती पई है, उन्होंने गुनाह की जिंदगी कट के उन्हें अपने कदमों च बिठाया है। तो खुदा ना मुहब्बत करती पई है। उन्हें कीमती अतर की परवाह नहीं की, उन्हें अपने लोगों की परवाह नहीं की, उन्हें कदमों च आके वालों नाल अपने अतर धो रहे थे। अज बहुत से लोग ने खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, खुदा की झुकते ही नहीं, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, वो गुनाह की जिंदगी छाड़ते नहीं पे, खुदा के झुकते नहीं पे, खुदा की दुआई नहीं करते पे। इस मरियम देखांगे कीमती अतर लिया के अपने पैर धो रही है, वाला के नाल पहुंच रही है, आके लोगों के बीच आके अपनी लोगों की परवाह नहीं करती पई, फिर वाला नाल अपने पहुंचती पई है। अज सानू और तुहानू भी मरियम का किरदार करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, खुदा ना मुहब्बत करनी चाहिए, खुदा ना प्यार करना चाहिए। तो खुदा की तनहा छड़ेगा, खुदा तुहानू कभी भी नहीं तनहा छड्डदा। खुदा तुहानू भी प्यार करता है, खुदा तुहाडे नाल भी मुहब्बत करता है। मेरी बेटी तेरे नाल भी प्यार करता है, मेरे बेटे तेरे नाल भी मुहब्बत करता है। वो सब नाल मुहब्बत करता है, चाहे गुनाहगार है, चाहे लाचार है, कोई गोरा या काला है, कोई चिट्टा है, वो सब नाल मुहब्बत करता है, वो सब ना प्यार करता है, और सब का दिल तड़पता है मेरे बेटे, है मेरे बेटी, मेरे पास आ, मैं तेरे दिल तड़पता पे मेरे लिए। लोग उन्हें मोहब्बत ही नहीं करते, लोग अपनी गुनाह से जिंदगी बसर करते पे, लोग कोई दुआ च नहीं पैना पसंद करते, कलाम पढ़ना पसंद नहीं करते। दुआ होती है कि उठ के चले जाएंगे तो खुदा की रूह में जीदा करते हैं, खुदा को फिर दूर हो जाते हैं, फिर परेशानियां बीमारी में फंस रहते हैं, तो फिर कहते हैं सानू बरकत क्यों नहीं मिलती कहीं। ऐसी मरियम का किरदार सानू करना चाहिए। आगे देखेंगे ये हुई मरियम है, मरियम एक सुई मरियम है जिस बरदार थी, तो खुदा ने मोहब्बत करती पे सी। उसका भाई लाजर बीमार था, उसकी बहनों ने उसे ये कला भेजा, ऐ खुदावंद दे जिसे तू जीत रहता है वो बीमार है। उन्हें अरिया भैनों ने, मार्था ने, मरियम ने उन्हें सिरिया भेजा सी कि तेरा भाई लाजर जिसे तू जीत रहता है वो बीमार है। और लाजर उन्हों का भरा सी, मरियम का ते मार्था का दोवां का भरा सी, वो भी हद प्यार करता सी। लाजर का दोस्त हैगा सी, खुदा यीशु मसीह लाजर का दोस्त सी। मार्था मरियम का भी प्यार करता सी, मोहब्बत करते सी, अगों फिर भाई ने लाजर मोहब्बत प्यार करता सी। अज जो बीमार पे कहते उन्हें स्त्रियां एकदम देख जिसे जीत आता है वो बीमार पड़ा है। तो यीशु ने सुनकर कहा ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल की है, ताकि उसके वसीला से खुदा का बेटा जलाल पाएगा। कहते जेड़ी बीमारी है ये वो खुदा के जलाल नहीं है, इनू कुछ नहीं होता, इनू कुछ नहीं होता, बीमार नहीं है, जो भी कुछ है खुदा के जलाल ही आएंगे। जे बीमार है, जे मर भी जाएगा, जे बीमार भी होगा, जा भी जाएगा, तो खुदा का जलाल दाहर करेगा। है बीमारी उन्होंने आप नहीं आई, है खुदा के जलाल नहीं बीमारी आई है। क्योंकि यीशु ने सुनकर कहा ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए, ताकि उसके वसीले से उसका बेटा यीशु जलाल पाए। ये बीमारी यीशु के जलाल ही आई है, लाजर वाला जलाल दाहर करेगा। इससे कमा तो खुदा यीशु मसीह जलाल करेगा। मरियम और मार्था और लाजर तीनों भैन भरावां च खुदा का बेटा यीशु जलाल पाएगा। फिर बीमारी जलाल ही आई है। आगे देखेंगे और यीशु उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। जब उसने सुना कि वो बीमार है, जिस जगह था वो 2 दिन वहां हो रहा और शिगिर्दों से कहा और फिर यहूदा को चले। उन बीमार सी और ये भैन ने सुनिया भी भेज दिता सी कि तेरा जो जीज रखना बीमार है। वो सुन के उस दिन ही आया, 2 दिन उथे जान के रहा कि इनू
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੇ, ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਸਿਨਿਆਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ੀਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਭੇਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਰੈਬਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਗਿਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ 2 दिन ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ भी जा पाया, पर यीशु को आकर मालूम हुआ कि वो कब्र में रखा हुए 4 दिन हो गया है। कोई 4 दिन हो गया वे, 4 दिन हो गए ने मरे ਨੂੰ। ਉਹ 2 दिन ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। 3 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 4 दिन ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि वो कब्र में रखे 4 दिन हो गया है। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 दिन ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ 4 दिन ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 दिन ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। आगे देखेंगे खुदा के कलाम में से, मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मैं भी जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझको देगा। मार्था यीशु ने कह रही है कि खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मैं अब जानती हूं कि तू जो खुदा से मांगेगा वो तुम्हें देगा। उन पता बादशाहों का बादशाह, राजों का राजा, जिंदा यीशु खुदा है। वो लंगड़ियां चला देने वाला खुदा है, अन्या नोखा देने वाला खुदा है, वो मुर्दे जगा देने वाला खुदा है, वो कोड़े पास साफ कर देने वाला खुदा है, वो पानी चु कुछ करते बना देने वाला खुदा है, वो ला तब्दील खुदा है, वो जिंदा खुदा है। मार्था जानती है कि मैं जानती हूं जो कुछ तू खुदा से मांगता है वो तुझे देगा। खुदा दे कमां नूं जानदी सी कि वाहिद खुदा है, ये जिंदा खुदा है, इहदे पानी ते हवा भी हुक्म मंदियां ने, ला तब्दील ख्याल खुदा है, ये सब कुछ करने दी कुव्वत ते कुदरत रखता है। मरियम ने गिला नहीं किया, मार्था ने गिला नहीं किया कि यीशु तेनों असीं बुलाते रहे हैं, तेनों फोन करते रहे हैं, तू 4 दिन उत्थे रहे हैं, अगर ना कहती जहाँ तू होता तो मेरा भाई ना मरता। उन्हें जदाती करो ते गिला नहीं किया खुदा ने यीशु मसीह ते। कभी उन्हें अपनी जबान तो ऐसी बड़बड़ा ही नहीं कि खुदा उन्हें बुला बुला के उन्हें खुदा उन्हें फिर भी कहती है, खुदा उन्हें अगर तू यहाँ होता कि मेरा भाई ना मरता। वो फिर भी उन्हें के इल्तिजा करके मैं जानी है जो तू कहेगा खुदा से मांगेगा वो तुम्हें देगा। उन्हें गिड़गिड़ाई कोई नहीं, उन्हें कोई ऐसी गिला नहीं किया। आज बहुत से लोग किसी का काम नहीं होता, बीमारी को शमा नहीं पाता, गुरबोच नहीं करता, परेशानी नहीं करता, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। खुदावन भी गल्लां करते हैं, जो कि भैन भरा काम भैन भरावां नूं काम गल्लां करना शुरू करते हैं, रिश्तेदारां नूं गल्लां करनियां शुरू कर देंदे ने, भैन भरावां नूं गल्लां करदे, चंगा तो मेरा भरा है मेरे काम नहीं है, चंगा रिश्तेदार मेरे काम नहीं है, चंगा तो मेरा दोस्त है मैनूं राह च छड्ड के है, चंगा मेरा पास्टर है मेरे तो काम ही नहीं है, तेनों दुआवां से बुलाने पे तू होर कामां च जा, तो तेनों असीं घर ही नहीं बुलाना, तेनों रोटी नहीं पुछनी, तेरे चर्च ही नहीं सी आना। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਮਮੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਰੀਮ ਮਾਰਥਾ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ खुदा ने यीशु मसीह के कहा, खुदा मैं तुझे जानती हूँ, जो खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। मैं जाननी हाँ तू बड़ा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुव्वत कुदरत रखना है, तू ला तब्दील खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुव्वत कुदरत रखना है। तो यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने की क्या नु, यीशु ने उन्होंने ऐ नहीं कहा कि तेरा भाई उठेगा नहीं, मार गया हूँ 4 दिन का मुर्दा नहीं कि तो उठना है। ऐसे क्या मैं तुम तसल्ली दे सकना, मैं तेरे से दुआ कर सकना, मैं तेरे ऐसे बस तसल्ली दे सकना, मैं तेरी बरकत चाह सकना है। यीशु ने की कहा, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था से कहा मैं जानती हूँ। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा।
मार्था उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिर वो जी उठेगा। कहता मैं जाननी हाँ तू हूँ मर गया, उन्हें कितने उठना में उत्ते चला गया, 4 दिन का कबर मुद्दा जा रहा है, क़यामत के रोज उत्ते उठेगा। कहते मैं जानती हूँ, मार्था नूं की कह रही मैं जानती क़यामत के आखिर दिन वो जी उठेगा। क़यामत जो मुर्दे उठते ने जी उठते ने उदे मुर्दे उठते ने, कहती उतों जी उठेगा। तो खुदा जो ईमान फिर नहीं लिया रही, खुदा दे मौजा दे के खुदा दे लंगड़े चलने देखता है मौजा दे फिर भी उनकी कह रही है मैं जाननी हाँ वो क़यामत के आखिर दिन उठेगा। खुदा यीशु मसीह ने उन्होंने क्या, यीशु ने उसे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वह ना मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। जो कोई जिंदा है मुझ पर मान लाएगा वो अब तक कभी ना मरेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर मान लाएगा गोया ना मरेगा बल्कि जिंदा रहेगा। कोई जिंदा है जो मुझ पर मारेगा अब तक जिंदा रहेगा। आज मेरे बहन भाइयों, मेरा ला तब्दील जिंदा खुद है, वो मौजा दा खुद है, वो बड़े बड़े काम करने वाला खुद है, वो मुर्दे जगा देने वाला खुद है, वो ला तब्दील खुद है। यीशु कहता है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर मान लाए वह ना मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। कोई जिंदा है तो वो अब तक ना मरेगा। मेरे यीशु आज भी बड़े बड़े काम करता है। वो आज भी मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आओ, दुनिया की भीड़ में ना खो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा थानू उथे सिवाय रुसवाई तो, गुनाह की जिंदगी चो, दल चो, परेशानियां चो, लानता से थानू कुछ नहीं लभना। अच्छा रसा जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर मान लाया कोई मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। कोई जिंदा है जो मुझ पर लाएगा बद तक जिंदा रहेगा। सानू और तानू यीशु ते ईमान लियान की जरूरत है, खुदा की छुपना जरूरत है, खुदा के टिकट की जरूरत है। आज तुहाडा कोई मुर्दा काम हैगा जिहड़ा नहीं हुंदा पिया, जे तुसीं बीमारियां च अज डिग पे हो, बीमार हो के डॉक्टर ने कहा तुहाडे लाल आखिरी स्टेज पे भेज दिता है, जे तुसीं अज तक कि साडा कोई ऐसा काम है कि हो ही नहीं सकदा, कोई रिश्तेदार तुहाडे कोल नाराज के साडी मिल नहीं सकदे, अज मेरा यीशु तानू और सानू उठाने की जरूरत रखता है। ए मुर्दा बेटे ए जिहड़ा तुहाडा काम मुर्दा है, ए तुहाडा काम जगाना चाहता है। यीशु ने कहा जो क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर लाए हमेशा गोया ना मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। आज जो साडे मुर्दा कामां नूं खोलन आया है, जो साडे अद्धा काम असीं नाकाम हो चुके हैं, बीमारियां तो हार चुके हैं, गुरबत च फस चुके हैं, बुरे हालातों च फस चुके हैं, गुनाह की जिंदगी फस चुके हैं। आज मेरा यीशु कहता है यीशु जो यीशु पर ईमान लाएगा वह मर भी जाए वो जिंदा रहेगा। आज मेरे यीशु को पहचानो, यीशु के घुटने टेको, यीशु के कलाम पढ़ो, जो यीशु तुसीं पहचानोगे जिवें वो जिंदगी के काम वगैरह खुदा साडी और तुहाडी जिंदगी करेगा काम। आगे देखेंगे यीशु फिर अपने दिल में निहलजीदा हुआ, वो कब्र पर आया और एक गार था, उस पर पत्थर को हटाकर यीशु ने पत्थर को हटाया। खुदाया यीशु फिर अपने दिल में निहायत रजीदा हुआ, वो कब्र पर आया। खुदा दा दिल रजीदा आया जो लाजर ने वेख्या मर गया रोन लग पिया। खुदा यीशु मसीह का दिल भी रजीदा है। वो 4 दिन के मुर्दे वेख के मेरे अजीज सी, मेरे नाल मुहब्बत करता सी, वो मेरे नाल प्यार करता सी। मेरे बेटे और मेरी बेटी जे तुसी यीशु नाल प्यार करते हो, मेरे बेटे तुसी प्यार करते हो, तुसे नाल मुहब्बत करते हो, यीशु आज भी तुहाडे के आंसू बहांदा है। यीशु आज भी तुहाडे के अपना दिलों नजीदा करता है। जो तुसी बीमारियां च फस जाते हो, गुनाह च फस जाते हो, बेरोज़गारी फस जाते हो, गुनाहां दी दादा से फसदा है, जिवें लाजरस से रोंदा पिया, दिल जिंदा दा पिया, और अगे आंसू बहा रहा है, और ताडे और साडे अस भी यीशु आंसू बहांदा है। उन्हें अपनी तकलीफा जिसम से आके देखिया ने कि तकलीफ की चीज़ है, बीमारी की चीज़ है, परेशानियां की जिन्हें तकलीफा ने सहियां ने, वो ताडी और साडी तकलीफ नो साडी तकलीफ नो यीशु जानता है। आज लाजर दे के लाजर की कब्र से आके आंसू बहा रहा है, जीता रहा है, वो ताडे आसे और साडे आसे भी जीता है। जो असीं बुरे कामां च फस जाने, बीमारियां च फस जाने, बुरे हालात च फसना है, बाकी यीशु साडे के भी आंसू बहांदा है।
کہ میرا بیٹا کڈا سونا ہے, میرا بیٹا کڈی سونی ہے, گناہ کی زندگی پھس گئی ہے, گناہ کی دادے پھسی ہے, یہ بیماری بھی پھسی ہوئی ہے. ساڈے اسے بھی آنسو بہاندا ہے. اج جدوں سانوں یسو تے ایمان لے آن دی ضرورت ہے, یسو اگے جھکن دی ضرورت ہے. جدوں اسی یسو جویں سارے نال محبت کرنا, سانوں اس طرح محبت کرنے دی ضرورت ہے. جدوں اسی یسو نال اسی محبت کران گے, یسو بھی سانوں دلدل چوں کڈے گا, بیماریاں چوں کڈے گا, پریشانیاں چوں کڈے گا, تکلیفاں چوں کڈے گا. تے ساڈے لئی بھی آنسو بہائے گا, ساڈے لئی بھی زندہ ہوئے گا. جدوں اسی یسو نال لادی دی طرح پیار کران گے, مریم دی طرح پیار کران گے, مارتھا دی طرح اسی پیار کران گے, تاڈے اور ساڈے بھی آ کے راواں چ کھلو سکدا ہے. ساڈے وڈے حلاں چ کے طوفاناں چ آ کے کھلو سکدا ہے, بیماریاں چ ساڈے پریشانیاں چ آ کے کھلو سکدا ہے. کیونکہ جدوں بھی کرے گا جو اسی مریم مارتھا اور لازر دی طرح اس نال محبت کران گے. آگے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. یسوع نے اس سے کہا, میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو مجھ پر مان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. اس نے ان سے کہا پتھر کو ہٹا دو. یسوع پھر مارتھا مریم کی کہہ رہا ہے. یسوع نے اس سے کہا, کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ اگر تو مجھ پر تو مان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. انہوں نے پتھر ہٹایا. کہ خدا یسوع مسیح نوں کی کہہ رہا سی کہ تو میرے نال محبت بھی کرنی, پیار بھی کرنی ہے, تے ایمان چوں ڈگ مر گئی ہے. کہندی میں تینوں کہا سی نا کہ جدوں مجھ پر ایمان لائیں گی تو خدا کا جلال دیکھیں گی. کہندے پتھر کو ہٹا دو قبر تو. وہ پتھر ساری بیماری بھی ہو سکتی ہے, تہاڈے بے آزادی بھی ہو سکتی ہے, تہاڈی غربت بھی ہو سکتی ہے. وہ پتھر تہاڈے گناہ دا دلدل بھی ہو سکتا ہے. وہ پتھر جدوں خدا تو تانوں روکیا, پتھر جنہیں خدا نے تانوں اکھاں کے پتھر لیندا ہے, تانوں خدا کول آن ہی نہیں دیندا, کہ پتھر وہ بھی ہو سکتا ہے. انہیں کہا پتھر ہٹاؤ. تہاڈی زندگی کے پتھر نے, بیماریاں دے, پریشانیاں دے, بے روزگاری دیاں, شراب نوشیاں دیاں, سیٹاں دے, گناہ دی زندگی تے, ایبری زناکاری دے, اے پتھر شیطان نے تہاڈے کے رکھے نے. تے انہیں پہلے کی کیا, پتھر, وہ یسوع قبر تے انج بھی کرتا سی, انہیں کہا پتھر ہٹاؤ. پتھر دا آرڈر دیتا کہ پتھر ہٹاؤ. تے سانوں اور تانوں پتھر ہٹان دی ضرورت ہے. جہڑی ابلیس نے ساڈیاں اکھاں بند کیتیاں نے, گلیجا کام اسی کرنے پہ ہاں, شراب نوشیاں چ, سگٹاں نوشیاں چ, ایبریاں چ, زناکاریاں چ, برے کاماں چ, ایبریاں چ, چگلیاں چ, لڑائی جھگڑیاں چ پھسے ہے. پتھر نے, اے پتھر نوں سانوں ہٹان دی ضرورت ہے. یسوع نے پتھر ہٹایا. وہ تانوں اور تانوں بھی سانوں پتھر ہٹان دی ضرورت ہے. یسوع نوں پہچاننے دی ضرورت ہے. اپنی نگاہاں یسوع تے لگان دی ضرورت ہے. تے جدوں اسی یسوع تے نگاہاں لگاواں گے پھر برکت ہی برکتاں نے. ہاللویا. پھر یسوع نے آنکھ اٹھا کر کہا, اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے. مجھے معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا آیا ہے. ہاللویا. پیارے یسوع میں تیرا شکر ادا کرنا, تو لا تبدیل خدا ہے, تو زندہ خدا ہے, تو موجودہ خدا ہے. پیارے یسوع میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. پھر یسوع میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. پھر یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا, اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو میری سنتا ہے. مجھے معلوم ہے تو ہمیشہ میری سنتا ہے. ہاللویا. میری یسوع میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. تو زندہ خدا ہے, تو اپنے بندے والے. پیاری یسوع اٹھ کھڑا ہونا ہے, اپنے بندے والے آنسو بہانا ہے, اپنے بندے والے. پیاری یسوع رنجیتا نے, پیاری یسوع میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. تیرے کلام چلی گیا ہے. پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا, ہے باپ میں تیرا شکر کرنا ہے, تو میری سنتا ہے. مجھے معلوم ہے تو ہمیشہ میری سننا ہے. انہیں پہلے شکر کر دیتا ہے. آجی 4 دن نے مردے نوں زندہ نہیں کیتا. انہیں خدا نے اپنے باپ سے التجا کی ہے کہ باپ میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. انہیں خدا دا شکر ادا کرنا کر دیتا. خدا دا شکر ادا کیتا ہے. کہ آج لوگ جدو ساڈا کام ہو جاتا ہے تے اسی خدا دا شکر کرنے ہاں. جدو ساڈے کام ہو جاندے نے تے اسی پھر خدا دا شکر ادا کرنے ہاں. جدو اسی بیماریاں تے شفا پانے ہاں پھر شکر ادا کرنے ہاں. جدو ساڈے مردہ کام زندہ آندے نے پھر اسی شکر ادا کرنے ہاں. سانو کردار یسوع دا رکھنا چاہے. جے تسی بیماری جو پریشانیاں جو تیرا مردہ کام جڑا نہیں ہوندا پیا, یہ برے حالات نے, تو خداوند دے کلام دے وچ غور کرا. پھر یسوع نے آ کے اٹھا کر کہا, اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. مجھے معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. تو لا تبدیل خود ہے, تو زندہ خود ہے.
तू मौजा दा खुद है, तू हजारों साल तू लंगड़ियां नूं चलाने, अन्नियां नूं अखां देना, मुर्दियां नूं आज भी तू लंगड़ियां नूं चला देने वाला खुद है, अन्नियां नूं अखां देने वाला खुद है, मुर्दियां नूं जगा देना है, पानियां च खुशी कर बना देने वाला खुद है, तू मौजा दा खुद है, मुर्दा बदन नूं जिंदगियां देने वाला खुद है, बीमारां नूं शिफा देने वाला खुद है, लंगड़ियां नूं चला देने वाला खुद है, कोड़ियां नूं पाक साफ कर देने वाला खुद है, तू ला तब्दील खुद है, तू मौजा दा खुद है। मैं तेरा शुक्र अदा करना है। फिर यीशु शुक्र करता पे कब्र से खलो के, फिर यीशु ने आके उठा कर कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मुझे मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मगर उनके लोगों के भाई जो उसके पास खड़े थे ये कहा कि ताकि ईमान लाए कि तो वही कहें यही मुझे भेजने वाला है। जिहड़े आस पास खलोते सी उन्होंने मान लिया, उन्होंने अली मुर्दा जिंदा नहीं किया। खुदावन कहता है मैं तेरा शुक्र अदा करना है, मैं तेरा ऐलान करना है, तू मेरी सुन लीती है, मेरी दुआ सुन लीती है, तू मुर्दे नूं जिंदा कर दिता है, मैं तेरा शुक्र अदा करना है। जिहड़े आस पास खलोते ने कि वो ही कहें कि ये मुझे भेजने वाला है। आगे खुदा के कलाम से देखेंगे, वो ये कह कर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, उसने की क्या ये कह कर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लाजर निकल आ। खुदावन यीशु मसीह ने कब्र तो पत्थर ढाया, फिर खुदावन ने पुकार कर कहा, ए लाजर कब्र चों बाहर निकल आ। क्या लाजर ने आवाज नहीं सुनी? क्या लाजर बाहर नहीं आया? क्या यीशु की आवाज बुलंद नहीं? क्यों आवाज यीशु की आवाज नाल मुर्दे जिंदा होंदे ने, खुदा की आवाज नाल तूफान रुक जाते हैं, खुदा की आवाज नाल लंगड़े चल पैंदे ने। लाजर की कब्र, ए लाजर बाहर निकल आ। वो कब्र चों लाजर बाहर निकल मुर्दा था, वो कफन से हाथ बाजू बांधे हुए निकल आया, उसका चेहरा रुमाल से बांधा है सी। वो लाजर कब्र चों बाहर निकल आया, कफन से हाथ और बाजू बंधे हुए सी, और निकल कर चेहरा भी रुमाल नाल चेहरा बंधिया सी। वो कफन समेत ही हाथ और बन्ने सी और रुमाल दे नाल मुंह भी बन्निया सी। तो बाहर निकल आया तो यीशु दा फिर जलालदार होया। यीशु ने लाजर नूं आवाज दी। बहुत सी कब्रां च कहंदे ना मुर्दे बाहर आ जाओ, सारी कब्रस्तान दे मुर्दे जिंदा हो जाने सी। उन्हें सिर्फ कब्र चो लाजर का नाम लिया, लाजर कब्र चो बाहर आ। वो कब्र चो कफन समेत बाहर आ गया तो लाजर यीशु जिंदा हो गया। सारे मुर्दे कहंदा ए सारे मुर्दो जिंदा आ जाओ, मुर्दो जिंदा है। सारे मुर्दे कब्र से उठ के बाहर आ जाने सी। उन्हें सिर्फ लाजर ने आवाज दी कि लाजर ही कब्र चो बाहर निकल के आ गया। तो यीशु ने उनसे कहा उसे खोल कर जाने दो, और ये पाँव हाथ ये रुमाल मैनू जान दिता। अज मेरा यीशु जे तुहाडे मुर्दा काम ने जब तक नहीं होए, तुहाडी जिंदगी को बीमारी च डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, जे तुसीं कोई दलदल च फसे हो, कोई तुहाडा काम नहीं हो सकता, या दुनिया का कोई ताकतवर काम नहीं कर सकता। मेरा यीशु तुहाडा यीशु मालिकों का मालिक एक कश्ती है जो आज लाजर नूं जिंदा करदा सी है, और तुहाडे और साडे मुर्दा काम भी जिंदा कर सकदा फड़ के। वो बीमारियां ते छिपा दे सकता है, वो बुरे रातां नूं डांट सकता है, वो बीमारियां नूं डांट सकता है, वो लंगड़ियां नूं चला सकता है, वो खराब रातां नूं डांट सकता है, वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। आज बहुत से कोरोना भारती लोगों को डरे बैठे ने, बीमारियां च हाल च फसे बैठे ने, मुर्दा हाल च बैठे ने। आज मेरा यीशु आज पहचानन, यीशु दे ईमान लियान, यीशु दे कोल आन। जिवें लाजर दियां मार्था और भैणां उहदे कोल आईयां सी, यीशु नूं कब्र ते लैके और उन्होंने भी जिंदा कर सकता है, उन्होंने भी बीमारी को शिफा दे सकता है। वो खुदा तब्दील खुदा है, वो जिंदा खुदा है। सानू मार्था मरियम की और दादी तरह सानू खुदा नाल मोहब्बत करने की जरूरत है, खुदा नाल प्यार करने की जरूरत है, खुदा के टुटे टेकन की जरूरत है, खुदा के चुकन की जरूरत है। जो लाजर नूं जिंदा कर सकता है, मरियम मार्था की बात सुन के लाजर नूं जिंदा कर सकता है, और तुहाडे और साडे कम्मां नूं भी मुर्दा नूं जिंदा कर सकता है। असीं जे परेशानी च बैठे हैं, बुरे हालातां च बैठे हैं, आज सानू बुलंदियां ले जा सकता है, अच्छे घरां च ले सकता है, अच्छे मुल्कां च ले जा सकता है। जे तुहाडे कोल रुपया पैसा दे सकता है, तुहाडे घरां नूं चार चांद लगा सकता है। जे तुहाडे बच्चे बिगड़ गए ने, उन्होंने लिया के तुहाडे अगे झुका सकता है। खुदा ला तब्दील खुदा है, वो जिंदा खुदा है। सिर्फ सानू खुदा की झुकन की जरूरत है।
मार्था और मरियम तरह मुहब्बत रखने की जरूरत है, उन्हें प्यार करने की जरूरत है, उन्हें घुटने टेकने की जरूरत है। तो फिर जिंदगी च तुसी मौजा देखना, तुसी बड़े बड़े काम देखना, सारी जिंदगी खुदा बरकत ना भर देगा फड़ के। हालेलुया। आगे देखेंगे खुदा के कलाम में से मरकस 5 बाब उसकी 21 से 42 आयत कर, वो बादल खाने का सरदार में से एक शख्स जाजर नाम आया, उसका देखकर उसके कदमों पर गिर पड़ा और ये कहकर उसकी बहुत सी मिन्नत की, मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। वो कहता है बादल खाने का सरदार यैसर और ये क्या के कदमां च डिग पिया और ये मिन्नत कर रहा है और के झुक रहा है कि मेरी छोटी मरने के, तू आ चल मेरे नाल चल के उत्ते हाथ रख कि वो जिंदा रहे। खुदा के बिनत कर रहा कि खुदा के झुक रहा है, वो डॉक्टरों को नहीं गया, हकीमा को नहीं गया, वो बाबिया को नहीं गया, वो अपने बादशाह के बादशाह राजा जिंदा के आके इल्तिजा कर रहा है कि और कदमा जाके गिर गया, कह रही मिन्नत कर रहा है कि मेरी छोटी बेटी मरने हो गया। लो क्या दिन होगा, कैसा अच्छा मुबारक दिन होगा, क्या दिन होगा जो उन्होंने बेटी मर गई सी, लोग रोंदे पिटते पे सी, मातम करते पे सी, तो उसे बेटी उन्हें जाके यीशु ने शिफा दे दी। यीशु ने उठ खड़ा करता है, बेटी उठ खड़ी हो, फिर उठ खड़ी होके चलना फिरन ला पे, क्योंकि जिथे मातम हो रहे थी खुशियां, उसे खुशियां के ढोल बजन ला पे, नचन गान ला पे, जलाल मालिकों का मालिक, राजों का राजा, जिथे मातम होता है, जिथे रोना पिटना आता है, जिथे बोरदाजी आती है, जहाँ रुकावट आती है, जहाँ कम नहीं, जिथे यीशु आ जाता है, तो फिर बहाव ही बाहर आ जाते हैं, फिर खुशहाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है। वो जिस घाटी जाता है निजात जिंदगियां बदलना है, जिस मुर्दा को जाता है मुर्दा जिंदा कर देने वाला खुदा है, वो लंगर चला देना, वो ला तब्दील खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो 1000 साल पहले मौजा करती जो लाजो मुर्दे ਨੂੰ जिंदा करता है, जासर की बेटी ਨੂੰ जिंदा कर सकता है, मुर्दा काम करता है, ताड़े और साडे मुर्दा काम भी जिंदा कर सकता है। वो ला तब्दील खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मौजा दा खुदा है। वो 1000 साल पहले मौजा करता, वो आज भी मौजा करने भी, आज भी यीशु जिंदा है, आज भी मुर्दे जिंदा करता है, आज भी लंगरां में चलाता है, आज भी बड़े बड़े काम करते हैं। कोई 1000 साल पहले करता सी, आज भी सब कुछ करती कुबत रखता है। आज भी बहुत सी तुसी गवाही दे दो, मुर्दे जिंदा होंदे ने, कोड़ियां साफ होंदियां, रसौलियां निकलदे ने, ए खुदा काम करता है, ए पास्टर काम नहीं करते, ए पाक रो के काम करता है। वो खुदा आज भी मौजा करता पिया है। सानू और तानू ईमान लियाउण दी जरूरत है, खुदा के झुकदे यीशु नूं पछाणो, यीशु के घुटने टेको, तो खुदा आज भी ला तब्दील खुदा जिंदा खुदा है। आगे देखेंगे खुदा के कलाम में से हालेलुया। आगे देखेंगे लूका 7 बाब उसी 11 से 15 तक देखेंगे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखा कि एक मुर्दा को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी माँ का एक लौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। जब वो शहर में फाटक का पहुंचा, बेवा का बेटा सी, इकलौता ही बेटा सी, उनको कुछ नहीं सी, आप ही बेवा सी, तेरा पुत्र भी मार गया सी, जिहड़ा सहारा सी, जिहड़ा खांदा पींदा सी, जिहड़ा नाल चलदा सी। पहले जिहड़ा बंदा फौत है बेवा है, तेरा बेटा भी फौत हो गया है। सब जब शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। उसकी माँ का एक लौता बेटा था और बेवा थी। शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। बथेरे लोग किन्ने से उन्होंने नाल कि और पुत्र को जिंदा कर सकते सी और पुत्र को जिंदा करके उनको नाल जा सकते सी। लोग किन्ने सी, लोग भावें दुनिया से जिन्ना हुई होण वो तुहानूं सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, तुहाडे को आके बह सकते हैं, बाकी तुहाडा दुख नहीं वंड सकते। मेरा बेटा मर गया सी, क्या जिंदा करके दे सकते सी वापस, और नाल जरूर सी। जैसे मालिकों का मालिक यीशु जिंदा, यीशु ताड़े और साथ होवे तो यीशु सब कुछ करता है। आगे कलाम से देखेंगे। उसने देखा खुदावन को तरस आया, उसने देखा तो खुदावन को तरस आया, उससे कहा मत डरो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ। उठाने वाले खड़े हो गए। उन्हें जनाजे को आके छुआ, जिन्हें ले जा रहे थे खड़े हो गए।
ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਤਰਸਦਾ ਭਰਿਆ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਸੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਸੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕੋं का मालिक, बादशाहों का बादशाह, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਂਸੂ ਬਹਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਜੀਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਰਜੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਆਂਸੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਂਸੂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चे मेरी ना मोहब्बत आज भी बैंक कर, मेरे बेटी मेरे बेटे मेरे पास आओ, वो मोहब्बत करता है। तो खुदा ने थे तरस खा रहा थे, वो बेवादे ने तरस खाता है, तरस खा के उन्हें जनाजे में छू लेता है, उठाने में खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ नौजवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो मुर्दा उठ बेटा, वो बेटा कहता उठ बेटा, वो बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ के वो सौंप दिया, उन्हें मुर्दे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ने कहा नौजवान उठ उठ बेटा। और बेटा बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। क्या मुबारक दिन होगा, क्या अच्छा दिन होगा। लोग जनाजा लैके जा रहे हैं, जनाजा लोग दफनान की तैयारी च लोग दफनान जा रहे हैं। की उन्होंने सोचा है कि मसूबे पे लेके कबर खोदांगे, कबर खोदी सी, कबर की पाता जनाजा लैके जा रहे हैं। रस्ते जी खुदा ने यीशु मसीह ने वो बेवा दे तरस आ गया। बेवा की जिंदगी च बहाली आ गई, बेवा की जिंदगी खुशहालेगी, बेवा की जिंदगी बहारें ही लैंदियां। जिहड़ा बेटा जिंदा आ गया, उन्होंने की चाहिए, उन्होंने की चाहिए, उन्होंने खुदा ने सब कुछ दे दिता। उन्हें बेवा दे तरस आ गया। उठ नौजवान। वो नौजवान उठ के बोलने लगा और माँ को सौंप दिया। मेरा यीशु आज ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਮੁਰਦਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਖਾਦਮ, ਪਾਸਟਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ पढ़े ने, जनाजे पढ़े ने। एक हस्ती है, मालिकों की मालिक, राजों का राजा और जिंदा खुदा। उन्हें जितने भी मुर्दे जिंदा ही कीते ने, उन्हें कोई जनाजा नहीं पढ़िया, उन्हें जनाजे जिंदा कीते ने। वो ला तब्दील खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो आज ही मौजा करने कुव्वत कुदरत है। आगे खुदा के कलाम में से देखें, गलीसियों 2 बाब उसकी 20 आयत में, मैं मसीह के साथ मसरूफ हुआ, रब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदा अज लोग जिहड़े गुनाह की जिंदगी फसे ने, खुदा नूं पहचानते नहीं पे, जिहड़े बपतिस्मा लेंदे ने वो तो खुदा कोल आ जांदे ने। अज बहुत से लोग ने जिन्हां ने अज तक बपतिस्मा नहीं लीता, उन्होंने खुदा दा नहीं पता, और क्रिसमस का नहीं पता, उन्होंने क्रिसमस की डेट का नहीं पता, क्रिसमस किन्नी तरीक नूं हुंदा वे। किसी सारी क्रिश्चन लोगों ने भी नहीं पता ईस्टर किन्नी तरीक का हुंदा वे, किसी नूं नहीं पता हैगा वे। ते जदों कोई बपतिस्मा लेंदा वे, खुदा दे करीब आंदा है, गुनाह की जिंदगी को छड्ड के खुदा नूं निजात दिंदा कबूल कर लेंदे ने। तो खुदा दे कलाम च लिखिआ है, मैं मसीह के साथ मसरूफ हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ से लेना, तो मसीह के साथ मसरूफ हुआ, अब मैं जिंदा ना है बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਾਤਨੇ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ बेटे बेटियां हो जाते हैं। आगे खुदा में कलाम देखेंगे, अब मैं जिस्म में जिंदगी गुजार रहा हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से जिंदगी गुजार रहा हूँ। कहना मैं खुदा के बेटे पर ईमान ला के अपनी जिंदगी गुजार रहा हाँ। या असी और तुसी बपतिस्मा ले लिया तो असी खुदा दी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਿਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਪਿਆ, ਐਬ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਆਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजारने पे हैं। हालेलुया। आगे देखें खुदा के कलाम, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। उन्हें मुर्दे भी जिंदे कीते, उन्हें लंगड़े भी चलाए, अन्नियां नूं अखां भी दित्तियां, बेरोज़गारी नूं उठाया, गुरबत भी गुनाहों तो भी छटाया। अज उन्हें अपनी सलीब ते जान दे के साडे गुनाह की खातर, साडी बीमारियां की खातर उन्हें अपनी सलीब जान दे दी। वो सानू पहले जिंदा सी जदों वो सानू बचांदा रहा, मुर्दे जिंदा करता रहा, बीमारियों शिफा दिंदा, लंगड़ियां चलांदा रहा, गुनाह चों कढदा रहा वे। एंड उन्हें की कीता है? अपनी सलीब ते अपनी जान दे के सानू और तानू गुनाह की जिंदगी तो बचा लिता है, सानू मुर्दा जिंदगियों में बचा लिता है, गुनाह की जिंदगी को कट के सानू अपने कोल बैठाता है। उन्हें अपना कीमती खून बहा के, हथा पैर ते किल ठका के, कोड़े खा के कुचला गया, दुख उठाए, कंडे का तार रखा और ताड़ी और खादी खातर सलीब उन्हें जान दे दी गई। ऐ मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच गई। उन्हें अपनी जान दे के, अपना कफारा दे के तानू और सानू जिंदा कर दिता। फड़ के वो अपनी जान दे के सानू ने जिंदा कर दिता है, सानू बीमारियों की शिफा दी, सानू गुनाह की जिंदगी कैद कर दिता। मेरे अज यसू के खून नूं पछाणो, यसू के कोड़ियां नूं पछाणो, यसू के दुखां नूं पछाणो। जे यसू तानू और सानू अपनी जान दे के बचा सकता है, और तानू और सानू भी कफारा देना चाहिए, तानू और सानू भी से कुछ करना चाहिए। सानू सिर्फ अपनी गुनाह की जिंदगी छड्ड के वो कुछ नहीं चाहता कि मेरे आसे तुसी ऐ करो, वो सिर्फ तुसी चाहता, तुहाडा दिल मंगदा है, वो तुहाडा दिल मंगदा है कि मैं अपना दिल मैनू दे दो। जो तुसी अपना यीशु नूं अपना दिल दे दोगे तो खुदा तुहाडी जिंदगी च आ जाएगा। कहते तुम खुदा असी और खुदा कीमती खून बहा के असी फरदंद पानी कीमती खून खरीदे हैं, असी फरदंद असी बेटे बेटियां बन गए हैं। अज जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी गुनाह की जिंदगी छड्ड के अपने खुदा नूं यीशु मसीह नूं निजात दिंदा कबूल करो, तो फिर ही खुदा तुहाडे अपनी जो ने जान दी साडी खातर, फिर ही उन्होंने सुकून हैगा, फिर भी कहेगा मेरा बेटे बेटी तुहाडे खुश होएगा। तो अज खुदा यीशु मसीह नूं तुहानूं पछाणने की जरूरत है। उन्हें मुर्दे कबर चो कटे, जिंदा किते, लंगड़े चलाए, अन्ने सब कुछ उन्हें करके एंड उन्हें अपनी जान दे के तानू और तानू अपनी सलीब ते जान दे के सानू गुनाह की जिंदगी बचाता, साडी मुर्दा जिंदगियां नूं जिंदा कर दिता। पढ़ के आज जरा थैंक्स करो। वो मालिकों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह, राजों का राजा, जिंदा खुदा है, वो लाख तब्दील खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो हजारों साल पहले मौजा करता है, वो आज भी मौजा करने की कुव्वत उधर आता है। हालेलुया। तुहानूं पछाणन की जरूरत है। मेरा खुदा का कलाम ही यही है कि तुसी मार्था और मरियम की तरह खुदा का कलाम पढ़ो। दादर जिवें मोहब्बत करते खुदा नाल मोहब्बत करे, कुछ एडे वड्डे वड्डे काम कर सकता है और तुहाडे और साडे भी काम कर सकता है। अज कोई बीमारियां तो परेशान है, जो गुरबत च, जो बुरे हालात च ने, कोरोना वायरस च फसे हुए ने, मुल्कां दे खराब हालात जा रहे हैं, अज यीशु ते ईमान ला के जो मुर्दा जिंदा कर सकते हैं, वो एडे एडे वड्डे काम करता है, मुल्कां दे हालात भी सही कर सकता है, वो तुहाडे और साडे भी हालात सही करता है। वो सब कुछ करदी कुव्वत खुदा है। सानू तो ज्यादा यीशु दे मार जान दी जरूरत है।